हेलो व्यूवर्स, टैरेट बाय अनलो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये मंथ ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो ये वीक के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है वो देखते हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये रीडिंग मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल गाइडेंस होता है, ये इंट्यूटिव गाइडेंस होता है। तो एक थैंक यूनिवर्स के लिए बनता है, तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स। और हमारे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप मेरे व्यूवर्स को। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, द व्हील, टू ऑफ कप्स, वाव, किंग ऑफ पेंटिकल्स, nice, ten of pentacles, seven of cups, four of pentacles। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो गाइडेंस या फिर ब्लेसिंग्स कह सकते हैं कि आपकी तरफ क्या आ रहा है इस वीक में। तो पूरा ये वीक का हम लोग फोरकास्ट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लिए फर्स्ट गाइडेंस तो ये है कि आप जो भी पॉजेसिव हो रहे हैं अपनी चीज़ों को लेके, तो थोड़ा सा ढील दे दो। क्योंकि कोई चीज़ को हम पकड़ के रखते हैं ना, तो हम एक्चुअली उस चीज़ को नहीं, या फिर किसी इंसान को भी हम पकड़ के रखते हैं ना, तो एक्चुअली हम उस इंसान को नहीं तो खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, ना कि दूसरों को रिस्ट्रिक्ट करना है। क्योंकि आपने सुना होगा कि किसी चीज़ को हम अगर बांध के रखते हैं ना, तो वो हमसे और ज़्यादा दूर चली जाती है। तो हमें वो नहीं करना है, हमें लेट गो कर देना है। जो भी है, जो भी चीज़ें आपकी है वो आप तक तो ज़रूर आके रहेंगी। और यू हैव दैट कैलिबर। तो यहाँ पे मुझे वो दिख भी रहा है कि आपके पास वो कैलिबर है, आप में वो कैपेसिटी है कि जो आप चाहो वो पा सकते हैं। तो आपको ना यहाँ पे थोड़ा डिटैच होने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति से आपको थोड़ा सा डिटैच होने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो, बहुत सारी चीज़ों को लेके हो सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके हो सकते हैं, या फिर कोई भी, मतलब हर एक चीज़ में आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन हटाना है, थोड़ा सा टेक अ रेस्ट। क्योंकि ज़्यादा आप अगर रिस्ट्रिक्ट करके रखते हो किसी चीज़ को, तो एक मन में हमेशा एक डर बैठा रहता है ना कि अगर ये चीज़ मुझसे दूर चली गई तो, अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो, अगर है तो अभी तो है मेरे पास, लेकिन बाद में ये इंसान या फिर ये कोई भी चीज़ है वो मुझसे दूर हो गई तो, या फिर अभी तो फ़िलहाल मेरा जॉब अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गया तो जितना हम लोग निगेटिव सोचेंगे उतना ही निगेटिव मैनिफेस्टेशंस हो गए जाएंगे। निगेटिव मैनिफेस्टेशन तो हो गई, लेकिन उतना ही कन्फ्यूजन भी बढ़ जाएगा। तो हमको ये सब नहीं करना है। हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर रखना है। ओके, किसी भी दो नैया में हमें सवार नहीं होना है। अपना जो बैलेंस है वो बनाए रखना है। अगर यहाँ पे आप रिलेशनशिप की भी बात करें, तो आपका जो पार्टनर है वो आपसे मिलने वाला है। आपकी कोई तो है जो इंसान आप में इंटरेस्टेड है, या ये आपका एक्स हो सकता है, या फिर जो भी है, तो वो आपको प्रपोज करने की यहाँ पे हाईली चांसेस है। अगर यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो वो आप दोनों भी एक होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपका रीयूनियन हो जाएगा, वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपसे बात कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप है ना अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना तभी। क्योंकि अगर आप गुस्से में हो और आपने उनको ज़्यादा एंगर दिखा दिया, तो वो भी नाराज़ हो जाएंगे। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। और अगर आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं, तो आपको वो भी नहीं करना है। पूरा अपना जो भी बैलेंस है वो बनाए रखना है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो आपके लाइफ में ये जो पर्सन आ रहा है ना, वो आपके लिए बहुत, मतलब बहुत ही काफ़ी डेस्परेट है। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ फैमिली बने,
आपके साथ वो आगे बढ़े। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको अभी फ़िलहाल करियर में भी अच्छी खासी ग्रोथ आने वाली है। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है, तो कभी भी अभी हम लोग आज के कलयुग में हैं, राइट। तो हमको कुछ चीज़ें कभी कभी बोलता ना कि घी टेढ़ी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, ओके, कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जब हम ऐसा कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं हम किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रहे, है ना। और अगर कुछ हमसे छोटी मोटी गलती हो भी गई है तो हमें खुद को भी माफ़ करना है, उस गिल्ट से बाहर आना है, और जो भी है हमारी मतलब जो भी गलती हुई है तो उसमें थोड़ा सा सुधार लाना है। अदरवाइज़ तो आप तो मतलब उतने मैच्योर तो हो ही, आपको पता है कि चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, रिश्तों का हैंडल कैसे करना है। तो यू आर मतलब वेरी गुड एट दैट। आपकी पर्सनालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आपकी बात करने का ढंग काफ़ी अच्छा है, तो इन सबको अच्छे से यूटिलाइज़ करो यहाँ पे। आपका अगर कोई काम अटका पड़ा है तो वो आगे मतलब आगे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, उसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो वो सब हट जाएंगे। तो आप ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ को बांध के ना रखें, ज़्यादा पजेसिव ना हो, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, तब जाके ये व्हील आगे घूमेगा ना। अगर आप कंफ्यूज ही रहोगे तो कैसे कुछ होगा। ओके, द पेज ऑफ कप्स, देन द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, the knight of pentacles, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेजेस की एनर्जी सारी निकल के आ गई है। नाइन ऑफ कप्स, द हायरोफेंट। ओके, तो ओके, यहाँ पे आपको है ना थोड़ा सा, आप अगर चाइल्डिश नेचर के हो या फिर आप थोड़े से कभी कभी इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हो किसी चीज़ को लेके, तो आपको वैसे नहीं करना है। आपको कोई भी डिसीजन एकदम जल्दी जल्दी में घाई घाई में नहीं लेना है। कोई भी डिसीजन लेते वक्त 100 बार उसके ऊपर सोचना है कि क्या ये सही है, क्या ये मेरे फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए सही है, क्या मैं जो कदम उठा रहा हूँ क्या वो सही है। तो अगर कोई आपके पास अभी कोई अपॉर्चुनिटीज़ है फ़िलहाल, ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप वो अपॉर्चुनिटी को मतलब बहुत ही ढील में ले गए कि हाँ है ही ना, जॉब तो क्या मेरा है ही, ये अपॉर्चुनिटी कहाँ जाने वाली है, वो तो मेरे पास ही आएंगे और कहाँ जाने वाले हैं। तो आपको ना थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली सब चीज़ों को हैंडल करना है। बहुत लाइट वे में किसी भी चीज़ को, किसी भी रिश्ते को आपको नहीं लेना है। आप है ना किसी को भी बहुत जल्दी ग्रांटेड ले लेते हो, ओके। आपको ऐसे लगता है शायद कि मेरे हिसाब से काम चलेगा, ओके, तो आपको वो नहीं करना है। किसी को भी जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आप काफ़ी पजेसिव हो, राइट। तो जब इंसान पजेसिव हो जाता है ना तो उसको तो सब चीज़ें सही लगती है कि मैं तो प्यार के लिए कर रहा हूँ ना, तो इट्स ओके ना, मेरा प्यार है इसके लिए तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है कि सामने वाले को वो प्यार सफोकेटेड हो जाए, कहीं उसको भी लगे कि नहीं मुझे इस रिश्ते से निकलना है, तो थोड़ा सा फ्रीडम दे दो भाई। हर किसी को फ्रीडम अपनी प्यारी है। और कहता ना कि मतलब वो कौन सी मूवी, अमृता राव का जो इश्क विश्क का डायलॉग है उसमें कि कोई चीज़ अगर आपकी हो, कोई इंसान, समथिंग लाइक दैट, कि अगर वो आपका है तो वो आपके पास ज़रूर आएगा। अगर वो जाके भी आपके पास लौटा तो वो आपका है, ओके। आपने अगर किसी को बांध के रखा और फिर वो आपके साथ है तो उस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। कोई किसी इंसान को आप फ्रीडम पूरी तरह से दे रहे हो और फिर वो वहाँ मतलब
फिर भी वो आपसे निकल नहीं पा रहा है, आप ही के साथ है, तो इट मीन्स कि वो आपके साथ जेन्युइनली रहना चाहता है। तो आपको ये करना है कि आपको चीज़ों को थोड़ा सा मैच्योरली हैंडल करना है। यहाँ पे अगर किसी चीज़ में आपको स्टक लग रहा है, ओके, यहाँ किसी चीज़ में आपको ऐसे लग रहा है कि आई एम स्टक हियर, कि कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रही है बात, कुछ नहीं हो रहा है मेरे से, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप जो निगेटिव सोच रहे हो तो उससे निगेटिव पैटर्न क्रिएट हो रहा हो, तो आप उसके ऊपर इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि कोई चीज़ वर्क कैसे नहीं हो रही है, तो यू कैन थिंक इन अ डिफरेंट वे, लाइक कैसे मैं इन चीज़ों को वर्क कर सकता हूँ, वर्कआउट कर सकता हूँ, कैसे इन चीज़ों को मैं स्पीड दे सकता हूँ। तो थिंक इन दैट वे कि मैं कैसे चीज़ों को हैंडल करूँ, कैसे चीज़ों को सब ठीक ठाक करूँ। आप इन सब चीज़ों में किसी की हेल्प भी ले सकते हो, कि कोई किसी गुरु की हेल्प ले सकते हो, कोई जो एल्डर है आपके घर में तो उनकी आप हेल्प ले सकते हो, जो कि आपको इन जो सब कन्फ्यूजन में आप पड़े हुए हो तो उन सब से आपको एक प्रॉपर रास्ता दिखा दे। तो आप किसी से हेल्प लेने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। अभी जैसे कि आप यहाँ पे अभी हेल्प ही ले रहे हो ना, टैरो रीडिंग करने आए हो, तो एक एक तरह से आपकी हेल्प ही हो रही है। तो ऐसे ही आपको अगर मतलब कुछ तो पर्सनल गाइडेंस ले रहे हो, कि नहीं तो हीलिंग करवाओ, कुछ तो करो, किसी के साथ बात करो कि जिस चीज़ में आप कंफ्यूज हो तो वो उनका हल निकाल सके। तो आपको इन सब बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है। और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन आप है ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, और फिर आप है ना बैलेंस नहीं कर पाते, आपको मतलब समझ में नहीं आता कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। ओके, तो आपको ना बैलेंस बनाए रखना, बाकी तो आप तो मतलब आप में पूरी कैपेबिलिटीज़ है, यू हैव दैट पावर टू अचीव वॉट एवर यू वांट। ओके, आप दुनिया को भी अपने मुट्ठी में रखने की काबिलियत रखते हो। तो फ्रेंड्स के साथ जाओ, आउटिंग करो, और कोई अभी आपके फैमिली में अगर कुछ फंक्शन है तो जाओ, वो जाके अटेंड करो, जिससे कि आपका थोड़ा सा आप किसी से मिलो तो शायद आपका कन्फ्यूजन वो दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो आप अगर यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से द एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप है ना किसी चीज़ को बहुत पकड़ के रखे हो, और आप किसी इंसान के लिए आप काफ़ी सोच रहे हो, और उनको भुलाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आपको कोई उनके बारे में ऐसी कोई बात पता चली है कि जिस वजह से आपका दिल पूरा टूटा हुआ है, और आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, और आप काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हो कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है। तो आप इन सब बातों से निकल नहीं पा रहे हो। आप हालांकि आपके जो करियर वाइज आप काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो, काफ़ी ग्रो भी कर रहे हो, लेकिन अभी आप इस मुकाम पे हो कि कोई तो मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए। ओके, आपके करियर में डेफिनेटली एक नई शुरुआत होगी। कुछ अगर नया थॉट आपके दिमाग में आ रहा है तो उसके ऊपर वर्क ऑन करो। ये डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं तो उनके ऊपर वर्क ऑन करो। कुछ एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, अगर हमें हमारे दिल में कोई है एक चीज़ तो हमें वो सब एक्शंस लेने चाहिए। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके जो दिमाग में जितने सारे कन्फ्यूजन्स है ना, कि वो सब अभी हटाने की ज़रूरत है। फ़िलहाल आप दो नैया पे पैर रखे हुए हो, और काफ़ी मतलब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। कहीं पे तो आपका बैलेंस है ना वो नहीं बना पा रहे हो। ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, शायद आप मतलब करियर और ओवरऑल आपकी फैमिली लाइफ में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, वैसे भी हो सकता है। और
आपको यहाँ पे काफ़ी ऐसे लग रहा है कि मुझे किसी ने बांध के रखा है, लाइक रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, लेकिन आपको आपकी सोच ने बांध के रखा है। ओके, आप जो सोच रहे हो ना, वो ज़रा सोच को बदलो। थोड़ा सा आउटिंग पे जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, अपने फैमिली के साथ, ये थोड़ा माइंड रिफ़्रेश करो और फिर जाके आप सोचो कि आप में तो इतनी काबिलियत है, वो तो आपको भी पता होगा। तो कन्फ्यूजन किस बात का यार, हम लोग अगर काबिल है तो हमारे तक सब आने वाला है। तो यहाँ पे कैसा है ना कि आप है ना कभी कभी काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हो कि मतलब आगे तो बढ़ जाते हो, बाद में फिर से एक बैक फुट पे चले जाते हो। मतलब आप डिसीजंस तो ले लेते हो फट जल्दी जल्दी में कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन एक मुकाम पे आके ना आप बैक फुट पे चले जाते हो। तो आपको वैसे नहीं करना है। आपको शांति से काम लेना है, शांति से सोचना है कि हाउ आई कैन वर्क ऑन दिस सिचुएशन, मैं कैसे काम कर सकता हूँ इन सब चीज़ों पे। तो ये गाइडेंस है आपके लिए। तो देखते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन कि what are the messages for my viewers. Reawaken your intuitions, allow your emotions to ebb and flow like the cycle of nature's season. तो आपकी जो इंट्यूशंस है ना उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। फिर ऑटोमेटिकली जो आपकी कन्फ्यूजन्स है वो तो दूर होने ही वाले हैं, क्योंकि खुद के आंसर खुद से ही मिल जाएंगे। किसी के और के हेल्प की ज़रूरत नहीं है, और लगी भी तो भी आप ले सकते हो, किसी से हेल्प आप ज़रूर ले सकते हो। और खुद से भी पूछो कि हाँ मैंने हेल्प तो ले ली, अभी मुझे क्या करना है, मेरा दिल क्या चाह रहा है। वो जो कह रहे हैं, जो मुझे ओपिनियंस दे, जो मुझे एडवाइस दे रहे हैं, क्या वो सही है मेरे लिए, आपको भी उसके ऊपर सोचना है। बी एन्चेंटेड विथ योर लाइफ पोटेंशियल, सीक एंड फाइंड, नो एंड डिस्कवर। तो खुद का मैं इस दुनिया में हूँ तो क्यों हूँ, खुद के पोटेंशियल के ऊपर आप काम करो। मेरा लाइफ पर्पज़ क्या है वो ढूंढो। मेक पीस विद द वाइल्डनेस विद इन यू एंड ऑल मदर अर्थ क्रिएशन। तो आपको ना आपका कन्फ्यूजन पूरा दूर हटाने को यहाँ पे कहा जा रहा है, और खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एन्जॉय करो, खुद का होना एन्जॉय करो। ओके, जो भी है वो तो लाइफ है, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे, प्रॉब्लम्स तो जाएंगे। मतलब लाइफ है तो ऐसी ही रहती है, सबकी ऐसी है, आपकी नहीं है, बस सबकी ऐसी ही होती है। तो आपको ना खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। रिकनेक्ट टू मदर नेचर्स वर्ल्ड ऑफ प्लेंटी एंड यू शैल रिसीव मायरेड ऑफ मिरेकल्स। तो आपको आपका रूट चक्रा भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। मदर अर्थ के साथ कनेक्शन में आ जाओ आप। ग्रास पे चल सकते हो विदाउट शूज, आप चलो ग्रास पे चलो। आप और क्या कर सकते हो, तो मेडिटेशन करो, अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करो। और रेमेडी दी जाए तो अगर आप गणपति को मानते हो तो गणपति बापा की मंत्रा चैंट करो, जो कि रूट चक्रा से रिलेटेड है। गणपति बापा हमारे, तो उनका मंत्रा आप चैंट कर सकते हो। तो ये सारी बातें हैं कि जिन सब चीज़ों से आप खुद को बैलेंस कर सकते हो और आपका खुद का कन्फ्यूजन आप खुद ही दूर कर सकते हो। तो ये थी आज की गाइडेंस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो तो और ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंचती है, और लाइक करने से भी ये वीडियोस आगे और ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पाती है। तो प्लीज़ डू दैट एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।